गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। दोस्तों आज हम पर्यावरण के चैप्टर नंबर 5 को लेकर आए हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 4 तक के बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनके अध्ययन कर चुके हैं, उनसे रिलेटेड हम अभ्यास प्रश्न भी करवा चुके हैं। जो भी मित्र वो पिछला वीडियोज़ नहीं देखे उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनसे भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पूछा गया है, उनको भी हम करवाए हैं और करवाने की कोशिश करेंगे आगे भी। देखिए चैप्टर नंबर 5 क्या है, छोटू का घर। चैप्टर नंबर 5 क्या है, छोटू का घर। छोटू के घर चैप्टर में क्या कहा गया है, चूहों के बारे में, चूहों के से संबंधित कुछ बातें की चर्चाएं किया गया है कि कौन कौन से चूहे में क्या लक्षण हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो क्या खाते हैं, उनके अंग प्रत्यंग कैसा होता है, वह किस कलर का दिखता है, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो पर्यावरण में उनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। ये हमारे एनसीईआरटी क्लास 3 के बुक्स में चर्चा है। छोटू का घर चैप्टर में कहा गया है, देखिए कि चूहा में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने की और स्वाद वाली क्षमताएं तीव्र होती है। चूहों में जो होती है वह देखने की क्षमता थोड़ी कम होती है, लेकिन उसकी देखने की तुलना में सूंघने और स्वाद वाली क्षमताएं जो होती है वह बहुत ही तीव्र होता है, बहुत ही तेज़ होता है। कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी वह क्या कर लेता है, महसूस कर लेता है, सूंघ लेता है और उन स्वाद का पता उन्हें चल जाता है। देखिए ये जितना भी नोट करके पॉइंट हम लिखवाते हैं, आपको बार बार कहते हैं कि इन पॉइंट को ज़रूर आप नोट कीजिएगा, कि नोट से बार बार पूछा जाता है, इन्हीं से प्रश्न पूछने की संभावना होती है कि नोट से ही प्रश्न उठता है अधिकतर। तो देखिए क्या है नंबर पॉइंट, कि चूहा एक स्तनधारी प्राणी है। क्या कहा कि चूहा एक स्तनधारी प्राणी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चूहा कैसा प्राणी है, तो वह स्तनधारी प्राणी है, क्योंकि यह बच्चे को जन्म देती है। यह लगभग सभी देशों में पाया जाता है, विशेषकर उष्ण देशों में पाया जाता है। यहाँ आपको चूहा का फिगर दिख रहा होगा, ये जो है ये चूहे का फिगर है। देखिए किस तरह के उनके बच्चे होते हैं, चूहा होता है, किस कलर का होता है, कैसा इनका पैर है, कैसा इसका दांत होता है, सभी चीज़ों का आप देख सकते हैं फिगर में। वैसे देखिए क्या कहता है कि लगभग सभी देशों में पाया जाता है, विशेषकर उष्ण देशों में। चूहा सभी देशों में पाया जाता है, विशेषकर उष्ण देशों में, गर्म देशों में अधिक पाया जाता है। यह कपड़ा, सूटकेस एवं घर के अन्य सामग्री को काट देता है। सही बात है, यह घर में रखे कपड़ों को क्या करता है, काट देता है, सूटकेस को काट देता है, बेड के ऊपर रखे बिछावन को काट देता है, या अनाज वगैरह जो घर में रखा रहता है उन सभी को काट देता है। घर के अन्य सामग्री, बहुत सारे सामग्री को क्या करता है, बर्बाद कर देता है, काटता रहता है। और वह क्यों काटता है, क्यों उनके दांत जो होता है बहुत ही फास्ट बढ़ता रहता है, तो वो दांत उनका घिसता रहे, उन्हीं के लिए क्या करता है, वह कई सारे अन्य सामग्री को काटता रहता है। जैसे कपड़ा को काटने से उनको तो कोई दूसरा लाभ मिलता नहीं है, भोजन मिलता नहीं है, फिर भी काटता है। वो इसलिए काटता है क्योंकि उनकी दांत जो है उनसे घिस जाता है। दांत को घिसने के लिए ही जो वो क्या करता है, काटता है। इसके शरीर बालों से ढका होता है। इनके सर पे क्या होता है, बाल भी होता है। अब आगे पढ़ेंगे कि किन के सर पे बाल होता है, किन के सर पे बाल नहीं होता है। बाल होता है तो वह कैसा प्राणी होता है, बाल नहीं होता है तो कैसा प्राणी होता है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे पूछा भी गया है, बताएंगे हम। कहता है इसके शरीर पर बाल क्या होता है, बाल से ढका होता है। इसके पूँछ होता है, इनमें पूँछ भी होता है चूहा को। इनकी दांत नुकीली होता है, दांत जो होता है उनका क्या होता है, नुकीला होता है, कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी काट देता है। इनकी दांत नुकीला होता है। देखिए इनका रंग ज़्यादातर मटमैले रंग का होता है। वैसे तो चूहा सफ़ेद भी होता है और भी कई सारे रंग में पाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो इनके रंग होते हैं वो क्या होता है, मटमैला होता है, मटमैले रंग में अधिक पाया जाता है। देखिए इन्हीं से रिलेटेड मात्र एक प्रश्न हम बनाए हैं कि चूहा एक प्राणी है, वो कैसा प्राणी है, स्तनधारी है, जलीय है, उभयचर है, या ए और बी दोनों है। तो देखिए चूहा जल में तो रहता नहीं है, तो जलीय होगा ही नहीं। पहले देखिए उभयचर, जब जल में रहता है और जल के ऊपर रहता है, अर्थात पृथ्वी पर रहता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। तो उभयचर भी नहीं हुआ, तो ये दोनों हुआ ही नहीं, तो 4 नंबर ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, स्तनधारी। चूहा क्या है, एक स्तनधारी
प्राणी है। वैसे भी आप लगा सकते थे और यहाँ पढ़े भी है कि चूहा क्या है, एक स्तनधारी प्राणी है। चूहा क्या है, एक स्तनधारी प्राणी है। तो जब ये था चूहों से रिलेटेड, आप चूहे के फिगर से भी इनको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और भी जीव बहुत सारे हैं जो आगे पढ़ेंगे, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बस 3rd क्लास के ये जो 5th नंबर चैप्टर था छोटू का घर, इनमें इन्हीं बातों का चर्चा था। और भी आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि और इन चैप्टर से क्या पूछा जाता है। जो हमें फैक्ट पॉइंट लगता है उन्हीं को हम डिनोट करते जाते हैं। जब हम क्लास 4 और 5 का ईवीएस पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट है जिनसे बार बार प्रश्न उठता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट था इसी चैप्टर में, गांधी जी के जयंती से संबंधित कुछ बातें हैं जो स्वच्छ भारत अभियान की ओर हमें क्या करता है, इंगित करता है। स्वच्छ भारत अभियान की ओर हमें देखने की मौका देता है। स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित बातें हैं। स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित गांधी जी से रिलेटेड क्या बातें इन चैप्टर में लिखा गया है। देखिए कहता है गांधी जी के 150वीं वर्ष गांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। गांधी जी की जन्म जो हुई उनसे लेकर के ये लक्ष्य रखा गया कि उनकी जब तक गांधी जी की 150वीं जन्मदिन जो आएगा, वर्षगांठ जो आएगा, तब तक हम भारत को खुले में शौच से मुक्त कर दें। ये लक्ष्य रखा गया। कब रखा गया? यह लक्ष्य जो रखा गया 2 अक्टूबर 2014 को ही रखा गया। 2 अक्टूबर 2014 को यह लक्ष्य रखा गया कि गांधी जी की जो 150वीं वर्षगांठ आएगी तब तक हम भारत को खुले में शौच से मुक्त करवा दें। यह लक्ष्य जो रखा गया था, उन समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। 2 अक्टूबर 2014 को जो यह लक्ष्य रखा गया, उन समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। उन्हीं के अध्यक्षता में यह लक्ष्य रखा गया कि भारत को खुले में शौच मुक्त बना देना है। कब तक? गांधी जी की जब तक 150वीं वर्षगांठ आएगी तब तक। देखिए पॉइंट को देख लीजिए। गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। इसमें गांधी जी के जन्म के 150वीं जयंती तक भारत को खुले में शौच मुक्त भारत को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। पूछा जा सकता है वैसे प्रश्न, अगर पूछेगा तो कब पूछा गया, कब 2 अक्टूबर 2014 को वो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किया गया। कहता है स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत कब किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को किया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो चैप्टर था हमारा वो क्या है? खाना अपना अपना। 6 नंबर चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर, या खाना अपना अपना। जितना भी पॉइंट नोट करके लिखाते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इन इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखिए, क्या कुछ कुछ बातें दिया गया है, कई जगहों के बारे में दिया गया है कि उन जगह पर कौन कौन से खाना खाया जाता है, उन खाना का स्वाद क्या है। देखिए नागपुर में दाल में शक्कर डाला जाता है। नागपुर के लोग क्या करते हैं, अधिकतर दाल जो बनाते हैं उनमें शक्कर डाल के खाते हैं। कई जगहों पे जैसे बिहार है, झारखंड है, अधिकतर बहुत सारे ऐसे राज्य है, यूपी है, बहुत जगह लोग क्या करते हैं नमक डाल के अधिकतर जगह खाते हैं। लेकिन नागपुर में स्पेशली क्या करते हैं लोग, वहाँ दाल में शक्कर डाल के खाते हैं। दाल को मीठा बनाकर खाते हैं, अर्थात शक्कर डालने के बाद ही दाल खाते हैं। दाल जो बनाते हैं उनमें शक्कर डालते हैं। गेहूं से रोटी बनता है, हलवा बनता है, पुलाव बनता है तथा डोसा चावल से बनता है। देखिए गेहूं से क्या बनता है, क्या कहा कि गेहूं से हलवा, पुलाव तथा डोसा बनता है। लेकिन चावल से क्या कहा, गेहूं से रोटी, चावल, हलवा, पुलाव बनता है। लेकिन डोसा क्या चीज़ से बनता है? चावल से बनता है। डोसा क्या चीज़ से बनता है? चावल से बनता है। क्या कहा कि डोसा चावल से बनता है। फिर पॉइंट देखिए अगला, कहता है नारियल का फल ऊंचे पेड़ पर लगता है। सही बात है, नारियल का फल जो होता है वह बहुत ऊंचे पेड़ पर लगता है। नारियल का फल अधिकतर, नारियल का जो भी पेड़ देखे होंगे अधिकतर यह ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई देता है। और नारियल का पेड़ अधिकतर कहाँ पाया जाता है? केरल में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। गुरुद्वारा में हमें जो भोजन दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। लंगर नाम आप सुने होंगे। यह कहाँ मिलता है? गुरुद्वारा में मिलता है। गुरुद्वारा आप कभी गए होंगे या जाएंगे तो देखेंगे
देख रहे होंगे आप यहाँ फिगर गुरुद्वारा का। ये गुरुद्वारा में इसी तरह से बैठ कर के लोग लंगर लगाया जाता है और यहाँ खाना परोस के खिलाया जाता है। तो गुरुद्वारा में जो भोजन दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। गोवा में नारियल के तेल में समुद्र की मछली बनाई जाती है। गोवा में अधिकतर लोग नारियल के तेल में ही समुद्री मछली को क्या करते हैं? बना के खाते हैं, उसे स्वादिष्ट लगता है। समुद्री मछली को क्या करते हैं? वह नारियल के तेल में बना करके खाते हैं। कहाँ के लोग? गोवा के लोग। और कश्मीर के लोग जो मछली बनाते हैं वो सरसों के तेल में बनाते हैं। कश्मीर के लोग सरसों के तेल में खाना पसंद करते हैं। देखिए, कश्मीर के लोग मछली को सरसों के तेल में खाना पसंद करते हैं। वो लोग, कश्मीर के लोग क्या करते हैं? अधिकतर सरसों के तेल में ही मछली खाना पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। ये सारे के सारे पॉइंट जो है आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है, इसलिए इनको चर्चा कर दिया। इनकी चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। इनसे क्वेश्चंस पूछा सकता है, इनको इग्नोर नहीं कीजिएगा। नोट्स बनाते चलिए और बार बार उनको पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा तैयारी हो जाएगा। टेपियोका क्या है? देखिए, यह केरल में ज़मीन के अंदर पाया जाता है। इसे उबालकर लोग नारियल के कड़ी के साथ खाते हैं। टेपियोका कहाँ पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है। वहाँ के लोग इसको क्या करते हैं? उबाल करके और फिर इनको नारियल के कड़ी के साथ खाते हैं। बड़े ही चाव से खाते हैं, अच्छा लगता है। तो टेपियोका समझ गए, यह ज़मीन के अंदर पाया जाना। जिस तरह आलू ज़मीन के अंदर होता है उसी तरह टेपियोका क्या होता है? यहाँ देख रहे होंगे टेपियोका, यही है टेपियोका। ये टेपियोका है, ये ज़मीन के अंदर पाया जाता है और इनको क्या करते हैं? केरल में लोग उबाल करके और नारियल के कड़ी के साथ खाते हैं। हांगकांग देखिए, हांगकांग के लोग सांप खाना बहुत पसंद करते हैं। हांगकांग के लोग क्या करते हैं? सांप बहुत खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। बड़े ही चाव के साथ सांप खाते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। वहाँ लोग इस भोजन को लिंगहू फेन के नाम से जानते हैं। हांगकांग में जो लोग सांप का भोजन करते हैं उनको क्या कहते हैं? लिंगहू फेन कहते हैं। जैसे हांगकांग में जाइएगा और वहाँ के लोग होटल में जाइएगा तो वहाँ बोलिएगा क्या खाना है हमको? लिंगहू फेन खाना है, तो आपको वही सांप का भोजन दिया जाएगा। वहाँ के लोग जो सांप का भोजन करते हैं उसे क्या कहते हैं? लिंगहू फेन के नाम से जाना जाता है। इनसे क्वेश्चन भी पूछा गया है। जब हम नेक्स्ट वीडियोस में प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आएंगे तो हम प्रश्न देखेंगे, उनमें लिंगहू फेन से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है। तो यही था इन चैप्टर से रिलेटेड बातें। फिर अगर नेक्स्ट चैप्टर को हम देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में हमारा क्या क्या बातें दिया गया है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है सीटेट के लिए। इनसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है, आपके प्रीवियस पेपर से भी प्रश्न उठा लिया जाता है। और इन चैप्टर में अभी क्लास 3 की बुक पढ़ रहे हैं, इनमें छोटी छोटी बातों को, थोड़ी थोड़ी बातों को दिया गया है। इनलिए कुछ बातें ही जानते हैं। चैप्टर इसमें बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। जब 4 और 5 का पढ़ेंगे उसमें बहुत ही अच्छा समझ आएगा। इन सब बातों को देखते चलिए। क्लास 3 के बुक्स में देखिए कि कितने सारे टॉपिक दिया गया है। अगर क्लास 3 की बुक को छोड़ देते हैं तो ये सारे के सारे टॉपिक हमारा छूट जाता है और प्रश्न यहीं से बनता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ये नेक्स्ट जो चैप्टर है क्या है? बिन बोले बात। 7 नंबर चैप्टर है बिन बोले बात। इनमें हम बिना बोले हुए हम अपने हाव भाव के माध्यम से, उनके चेहरे की हाव भाव के माध्यम से, उनकी कार्य करने की एक्टिविटी से हम पहचान लेते हैं कि वह क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, कौन सी बातें कह रहा है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। इन चैप्टर में हमेशा बिना बोले हुए बात को समझने की तौर तरीकों के से संबंधित बातें किया गया है कि बिन बोले बात, हम बोलेंगे नहीं लेकिन बातों को समझ जाएंगे, उन्हीं के बारे में कहा गया है। देखिए, हम बातों को बिना बोले हुए कैसे प्रकट करते हैं, किन माध्यमों से प्रकट करते हैं और कहाँ प्रकट करते हैं, ऐसी कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं हम। देखिए, कहता है नाटक के माध्यम से भी हम अपना बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। सही बात है। नाटक आप देखे होंगे, नाटक वगैरह, तो उनमें क्या होता है, हम अपनी बातों को बिना बोले हुए हाव भाव के माध्यम से, जैसे मान लीजिए अभी हम कोई चीज़ समझाते हैं तो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, चेहरे के हाव भाव से, ये हाथों के हाव भाव से समझ आ जाता है कि ये क्या कहना चाहते हैं। जैसे हम बल की बात करते हैं, फोर्स डालते हैं तो हाथ ऐसे करते हैं आगे की ओर कि फोर्स डाल रहे हैं, तो बल की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि इशारों में कहने की बातें को कहा जा रहा है कि नाटक के माध्यम से हम अपना बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं।
नाटक में इशारे और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप रामायण देखे होंगे तो उनमें राम के चरित्र में और रावण के चरित्र की आप गाथाएं देखे होंगे तो उनमें उनका हाव भाव जो होता है चेहरे का, बहुत ही रावण आँख को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, पूरा दांत पे दांत क्या करते हैं बैठा देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये क्या है, अभी पूरे गुस्से में आ गए हैं। तो वही राम का चरित्र क्या होता है, पूरा दयालु होता है, वो क्या होता है शांत स्वभाव दिखते रहते हैं। तो हम चेहरे के हाव भाव से ही पता चल जाता है कौन गुस्से में है, कौन शांत स्वभाव के है। तो नाटक में क्या कह रहा है कि चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं। नाटक में हमेशा चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल अधिकतर होता ही है। चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता है कि कौन सुखी, कौन दुखी और कौन गुस्से में है। आप किसी व्यक्ति को देखते होंगे तो उनके हाव भाव से ही पता चल जाता होगा कि वो गुस्से में है या सुखी है या दुखी है। जब किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो क्या होता है, हमेशा उनकी चेहरा उदास टाइप का लगता रहता है। तो उनसे हम उनको जब देखते हैं उनको तो पूछ देते हैं कि भाई तुम उदास क्यों हो, और हमें वो कारण बताते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि इन कारणों से यह उदास है। लेकिन आपको तो पता नहीं था कि वो उनके साथ कोई घटना घटा है या कोई कारण है। हम कैसे पता किए, तो उनके चेहरे के हाव भाव को ही देख करके। किसी को देखते हैं बहुत खुश है, पूछते भी है कि भाई तुम कौन सी बात की खुशी है, तो बताते हैं कि हाँ ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरा रिजल्ट आया है, या हम आज इन बातों को लेकर के खुश है कि हम आज मान लीजिए फुटबॉल खेलने गए थे, उनमें जीत गए हैं, इन्हीं के लिए खुशी मना रहे हैं। हम उनकी प्रसन्नता देखी जाती है उनके चेहरे के हाव भाव पे। तो हम कैसे समझ गए कि कोई ना कोई कारण है तभी तो वो खुश है। तो चेहरे के हाव भाव से ही समझ जाते हैं। चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता है कौन दुखी, कौन सुखी और कौन गुस्से में है। चुप तुम रहो, चुप हम रहे, अर्थात इशारे में बातचीत। हम भी चुप है, आप भी चुप है, और इशारे में बातचीत भी हो जाता है। जैसे आप छोटे होंगे तो कहीं खेलने के लिए जाते होंगे तो घर के गार्जियन को बिना बताए जब हम भागते हैं घर से, हमें तो क्या करते हैं, दोस्त लोग जो बुलाने आते हैं तो इशारे में बोल देते हैं, या तो कोई चीज़ का आवाज़ निकाल देते हैं, या नहीं तो क्या करते हैं आँख से मार देते हैं, ऐसे आँख मार देते हैं, या बहुत सारे इशारे कर देता है, या ऐसे मार देते हैं हाथ। कोई भी चीज़ इशारा कर देता है और क्या होता है, हम चले जाते हैं, अपने कार्य को कर जाते हैं। तो इशारे में भी कार्य होता है, बहुत से कार्य इशारे में होता है। जैसे हम खाना खाते रहते हैं और जब हम परोस के देता रहता है तो हम जब उन टाइम में हमको नहीं लेने की इच्छा होती रहती तो कहते हैं कि नहीं अब बस करो, ऐसे इशारा करते हैं। कोई भी चीज़ के बारे में पूछा जाता है, मान लीजिए कि आपको पूछा गया कि आप खाना खाएंगे, तो आपको अगर नहीं कहना है तो आप बिना बोले हुए भी इशारे में क्या करते हैं, मूरी डुला देते हैं, तो सर हिला देते हैं, तो क्या कहते हैं नहीं खाएंगे। ऐसे कर देते नहीं हो जाता, ऐसे कर देते हैं तो हाँ का इशारा हो जाता है। तो इशारे में भी हम बातें कर सकते हैं। जैसे आप एक बंद कमरे में है, शीशे के अंदर है और एक आदमी बाहर है, जब उनसे बातें करते हैं हमारी आवाज़ नहीं पहुंचती है तो हम क्या करते हैं, इशारे में बात करते हैं। जैसे बड़े लोगों के लिए इशारे में उनके लिए पढ़ाई भी होता है। तो इन चैप्टर में इशारों से संबंधित बातें कहा गया है, बच्चों को समझाया गया है कि इशारे में बातें हम कैसे कर सकते हैं। जो कोई भी चीज़ नहीं सुन पाता है उनसे हम इशारे में कैसे बात करेंगे, उन सभी चीज़ों पे चर्चा किया गया है। इनसे रूबरू करवाया गया है, थोड़ा सा झलक दिया गया है कि इशारे में भी हम बात कर सकते हैं, बिना बोले हुए भी बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए रखेंगे इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कंटेंट के साथ। जो भी मित्र इन सारे जितना भी टॉपिक करवाए हैं सभी टॉपिक का PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ के आप PDF ले सकते हैं। और भी हमारी वीडियोस आती है जो बाल विकास से संबंधित है, और नेक्स्ट रोज़ से हम और भी एक तीसरा वीडियोस डालते रहेंगे। वैसे 2 वीडियोस तो रेगुलर आपको मिलता ही है, एक पर्यावरण और एक बाल विकास का। तीसरा कोई और भी सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, लगभग 3 वीडियोस आपको रोज़ाना मिलेगा। अगर आप सीटेड
पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा ये क्लास। पेपर 1 के लिए ये जो पूछा जाता है केवल पेपर 1 में पूछा जाता है। पेपर 2 के लिए हम बाल विकास करा रहे हैं और सोशल साइंस भी हम बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी मित्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिनसे कि जो भी इनसे लाभान्वित होना चाहते हैं वो लाभान्वित हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।